बैंक विड्रॉल के लिए हमें सिस्टम में क्या-क्या करना पड़ेगा और अपने वेबसाइट पे या अपनी आईडी पे क्या-क्या अपडेशन करना पड़ेगा। ये सबसे ईज़ी प्रोग्राम है थिंक मेटावाइन का। थिंक मेटावाइन इतना ईज़ी बनाया है दोस्तों कि बैंक विड्रॉल लगते ही 24 आवर्स के अंदर आपके हाथों में, आपके बैंक में आपका पैसा आ जाता है। दोस्तों आइए हम बैंक विड्रॉल के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके टेक्निकल चीजों को समझते हैं, इसके टेक्निक्स को समझते हैं कि बैंक विड्रॉल के लिए हमें किस किस स्टेप से गुजरना है, हमें क्या क्या स्टेप पे अपडेट करना है। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है कि 3 स्टेप मस्ट बी कंप्लीटेड, कि बैंक विड्रॉल के लिए हमें अपने आईडी पे कुछ अपडेट करना पड़ेगा। क्या सबसे पहला अपडेट है? फर्स्ट नंबर, क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन। आपके सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया है कि आप अपना 4 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन बनाकर अपने माइंड में रखिए, और जब भी आप बैंक विड्रॉल करते हैं उसके माध्यम से ही या किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजैक्शन पिन आपका कंपलसरी होता है। नंबर 2 पे देखिए दोस्तों, सेफ बैंक डिटेल। सिस्टम ने आपको एक कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम में आप अपने बैंक को, अपने बैंक के डिटेल को जब अपडेट करते हैं तो आप उसी बैंक में, उसी खाते में जब आपका केवाईसी भी कंप्लीट होता है तो उसी खाते में या उसी बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट जाता है। उस किस अकाउंट में आपको अपडेट करना है उसके हिसाब से आपको बैंक में डिटेल अपडेट करना पड़ेगा, जो आपका पर्सनल अकाउंट नंबर है। नंबर 3, ट्रांसफर टू बैंक फ्रॉम प्राइमरी वॉलेट। ये प्राइमरी वॉलेट से ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और प्राइमरी वॉलेट को अपडेट करना है या तमाम जो कई तरह के वॉलेट्स हैं आपके अदर वॉलेट्स, उस सब से आपको कलेक्शन करके अपने फंड को प्राइमरी वॉलेट में रखना पड़ेगा। तो आइए इस तीनों स्टेप को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बहुत इजी वे में इस माध्यम से समझाया गया है। इस 3 स्टेप में से पहला स्टेप है दोस्तों, हाउ टू क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन, कि हमें ट्रांजैक्शन पिन कैसे बनाना है। दोस्तों टेक्निकल को समझने के लिए बहुत ही इत्मीनान से आप समझिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन पिन बनाना है, और ट्रांजैक्शन पिन बनाने के लिए सब कहा जा रहा है कि क्लिक हियर ऑन द टॉप ऑफ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर आप अपने आईडी के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि 3 लकीरें हैं, 3 लाइन है, इसी लाइन पे कह रहा है क्लिक करने के लिए। जैसे आप लाइन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो उसके नीचे आपके कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर उस ऑप्शन में क्लिक ऑन यूजर प्रोफाइल, नंबर 2 पे आप यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जो आपके यूजर डिटेल्स हैं उस डिटेल में जाते हैं। जैसे आप यूजर प्रोफाइल पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आता है एक ऑप्शन आपके सामने, क्रिएट चेंज ट्रांजैक्शन पिन पासवर्ड, के ये ऑप्शन आता है आपके सामने, ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, छोटी सी एक डिटेल मांगी जाती है आपसे। जैसे सबसे पहले आपका है कि करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड या यूजर आईडी, आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल दीजिए एक नंबर पे, जो कि TMV आईडी है आपकी, वो डाल दीजिए। नंबर 2 पे न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड, कि आप पासवर्ड में कौन सा वर्ड रखना चाहते हैं, कौन सा पिन सेलेक्ट कर लीजिए अपने माइंड के हिसाब से, जो भी आप पसंद करते हो हो। नंबर 3 दोस्तों, कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने नया पासवर्ड बनाया है, न्यू पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करना है, और जैसे रीटाइप करके आप सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपने ट्रांजैक्शन पिन बना लिया। जैसे ट्रांजैक्शन बना लेते हैं तो आइए इसके बाद करेंगे तो समझ लीजिए छोटा सा हाउ से बैंक डिटेल, ये अपने आईडी में, अपने TMV मेटावाइन की आईडी में यूजर प्रोफाइल में हम अपने बैंक को डिटेल को कैसे अपडेट करें। सबसे पहले सेम ऑप्शन बताता है दोस्तों, अभी आप डैशबोर्ड पे हैं, डैशबोर्ड से कहा जाता है क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड 3 लाइन, 3 लाइन पर है जो आपको सेटिंग की लाइन है, 3 लाइन के माध्यम से आप तमाम ऑप्शंस जाते हैं, उस 3 डॉट पे 3 लाइन पे 3 लाइन पे आपको क्लिक, जैसे 3 लाइन पे क्लिक यूजर प्रोफाइल,
नंबर 2 में जब यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आता है कहा जाता है, बट ये ऑप्शन से क्लिक करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा खुल के आता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे 7 ऑप्शन मांगे गए दोस्तों। सबसे पहला अकाउंट नंबर, नंबर 2 में बैंक नेम, नंबर 3 में ब्रांच, नंबर 4 में सिप कोड, नंबर 5 में IFSC कोड, ट्रांजैक्शन TRX एड्रेस और USDT एड्रेस। इसमें दोस्तों याद रखना है कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है और एक क्रिप्टो का भी ऑप्शन है, लेकिन हमें समझना बैंक में, क्योंकि हमें बैंक विड्रॉल लेना है। तो सबसे पहले एक नंबर पे देखिए अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है आप वहां टाइप कर दे 1 2 3 4 5 वॉट एवर यू वांट, जो भी आपकी आईडी है। नंबर 2 में बैंक नेम, कि आप किस बैंक का खाता है वो नाम, बैंक का नाम देना है। स्टेट बैंक का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, यस बैंक, इलाहाबाद बैंक, किसी भी बैंक का हो, जिस बैंक का आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम डाल। नंबर 3 में ब्रांच लिखा हो, कि ब्रांच ये जिस अकाउंट, जो अकाउंट खुला है आपका वो किस बैंक के किस ब्रांच में है, ब्रांच को स्पेसिफाई करने के लिए ब्रांच का नाम दिया जाता है और जहां भी आपका ब्रांच है उसके सामने लिख देना है। शिफ्ट कोड दोस्तों नंबर 4 में शिफ्ट कोड है। शिफ्ट कोड के सामने आप देखेंगे कि PDF ने उसको रेड क्लियर कर दिया है, यानी वहां पर आप 0 डाल दें या ब्लैंक छोड़ दें या उसकी जरूरत नहीं है। जिन मुल्कों में शिफ्ट कोड चलता है वहां पे उसको डाला जाता है। IFSC कोड में आप देखेंगे कि अगर आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है तो स्टेट बैंक के अकाउंट पे आपके चेक बुक पे या पासबुक पे IFSC कोड लिखा होगा, उस कोड को यहाँ डालना है। नंबर 6 और 7 में देखेंगे कि उसके सामने आपका लाल बॉक्स है, रेड बॉक्स है, उस रेड बॉक्स में आपको 00 लिख देना है ताकि आपका डिटेल सेव हो सके, क्योंकि आप क्रिप्टो में नहीं लेना चाहते हैं, आप बैंक में अपना विड्रॉल चाहते हैं तो बैंक के सेव डिटेल देना पड़ेगा। नीचे देखेंगे सेव डिटेल का एक बटन है, उस बटन को जैसे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका बैंक डिटेल क्रिएट हो जाएगा, बैंक डिटेल आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लिया और आपने बैंक डिटेल भी अपडेट कर दिया अपने अकाउंट में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। उस 3 स्टेप में जो तीसरा स्टेप था, हाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी वॉलेट टू योर बैंक, कि प्राइमरी वॉलेट से आप अपने बैंक में कैसे विड्रॉल लगाएंगे। तो दोस्तों 2 ऑप्शन कंप्लीट है आपके। अब आइए तीसरे ऑप्शन पे। सबसे पहले गो टू होम पेज, जो आपका फर्स्ट पेज है, जो आईडी खुलते ही आपके पेज डैशबोर्ड का पेज है, उस फर्स्ट पेज पे आ जाइए जो आपका होम पेज कहलाता है। नंबर 2, कलेक्ट ऑल फंड्स वॉलेट अदर, आपके पास 3 वॉलेट है, प्राइमरी वॉलेट, ऑटोपुल वॉलेट और अदर वॉलेट्स। जो भी फंड जहां भी है, ऑटोपुल वॉलेट में जो फंड भी है, जिस बैंक का फंड है, इस सभी फंड को आप एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा करें, सबको प्राइमरी वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। सारा फंड आपका ट्रांसफर वॉलेट में आ जाता है जब कहा जाता है क्लिक विड्रॉल इन प्राइमरी वॉलेट, कि प्राइमरी वॉलेट में, प्राइमरी वॉलेट के नीचे एक विड्रॉल का ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे उस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, डिटेल है सिस्टम आपसे, ये आपके सामने है जो डिटेल आपसे मांगी जाती है। ये विड्रॉल पेज है। विड्रॉल पेज पे सबसे पहले यहाँ पे 450 लिखा है, वहां पर अमाउंट लिखा होगा जो आपके प्राइमरी वॉलेट का अमाउंट है। जितना भी अमाउंट आपके पास है वो उसमें अमाउंट मेंशन होगा, और उसके नीचे एक गाइडलाइन है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम $50 विड्रॉल हो सकता है। एक दिन में कम से कम 5 और ज्यादा ज्यादा 50 एक लिमिट दी गई है। इस लिमिट के अंदर ही अपना ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद दो डिटेल और पूछी जाती है कि इंटर अमाउंट, आपके पास जितने अमाउंट है आप उसमें से कितना अमाउंट करना चाहते हैं, आप बैंक में लेना चाहते हैं, वो अमाउंट डालें। और इंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, सबसे पहले हमने आपको बताया कि पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड बनाएंगे, इंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहाँ पर रखना है। उसके बाद से आपके सामने एक विड्रॉल का ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका पूरा अमाउंट आपका विड्रॉल लग जाएगा और कल होकर के
आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। 20% बैंक विड्रॉल चार्ज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम विड्रॉल फंड। जो भी फंड आप विड्रॉल करते हैं 20% वो चार्ज करता है, जो चार्ज आपका चैनल के ट्रांजैक्शन का डिडक्शन होता है। और दूसरी एक बात और समझना है यहाँ पे कि जो भी डॉलर हम विड्रॉल करते हैं दोस्तों, वो डॉलर सिर्फ हमारे इनकम सोर्स के जरिए होगा, वही डॉलर विड्रॉल होगा। अगर हमने किसी से डॉलर ट्रांसफर कराया है या हमने किसी को ट्रांसफर किया है तो P2P ट्रांसफर का जो ऑप्शन है, क्योंकि वो ट्रांसफर भी फ्री है, तो वो ट्रांसफर किसी से विड्रॉल डॉलर देकर या किसी को लेकर हम बैंक में विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं। सिस्टम का ये कंडीशन भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम को समझना और उसके बारीकी को जानना भी जरूरी है। दोस्तों ये छोटी सी गाइडलाइन थी, और जिनको भी चाहिए होगा ये गाइडलाइन आप अपने अपलाइन के माध्यम से इसको हासिल कर